और इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में सबसे बेसिक चीज आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स, कि हमारे आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से इन्हें यूज करते हैं। हमारे आर्टिकल्स जो होते हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें क्या होते हैं ए और एन, इन द सेंस ऑफ वन एंड एनी, जो एक या अधिक के लिए के सेंस में प्रयोग किए जाते हैं। कि कोई चीज हमें बतानी है, दिस इज अ चौक, यानी कि यह एक चौक है या ज्यादा है, इस चीज को क्लियर करने के लिए ए और एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल, इसमें एक ही होता है द, इसे दी द जैसे भी हैबिट, जिसकी हैबिट होती है वो प्रोनाउंसिएट करता है। मैं इसे मोस्टली द प्रोनाउंसिएट करती हूँ, इट्स द, या इसे दी भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। अब ये कौन सा आर्टिकल कहाँ किस तरह से यूज होता है, ये चीज हम पढ़ेंगे कि हमारा कहाँ पर ए आता है और कहाँ पर हमारा एन आता है, ये चीज इसमें हम पढ़ेंगे। तो हमारे जो अल्फाबेट होते हैं, हमारे अल्फाबेट होते हैं 26, हमारे अल्फाबेट यानी कि हमारी जो ABCD होती है वो होती है 26। ये हमें वेल नोन है, अच्छी तरह से पता है। इसमें क्या होता है, हमारे 21 जो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और हमारे 5 जो होते हैं वो वोवेल्स होते हैं। वोवेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, और हिंदी में जैसे बोलते हैं स्वर। हिंदी में हमारे 13 स्वर होते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमारे 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो ए और एन का यूज है बेसिकली वो हमारे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के कंसेप्ट से हमें क्लियर होता है कि कहाँ हमारा ए आता है और कहाँ हमारा एन आता है। तो ये हम देखेंगे कि कहाँ हमारा ए लगता है और कहाँ हमारा एन लगता है। अब तक जो हमने पढ़ा था, जो हमें पढ़ाया जाता है बेसिकली वो ये बताया जाता है कि जो वर्ड्स हमारे वोवेल से शुरू होते हैं उनसे पहले हम एन लगाते हैं, और जो वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनसे पहले हम ए लगाते हैं। जैसे कि एप्पल, एप्पल हमारा किससे शुरू होता है, वोवेल से शुरू होता है, तो इससे पहले हम क्या लगाते हैं, एन एप्पल। इसे अगर हमें बताना है कि एक सेब, तो हम कैसे बोलेंगे, एन एप्पल। और दूसरा, अगर जैसे दूसरा है बॉय, बॉय हमारा किससे शुरू हो रहा है, बी से। बी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले हम लगाएंगे ए। डॉग, डॉग हमारा किससे शुरू हो रहा है, डी से। डी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्योंकि वोवेल्स तो हमारे पास होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो इससे पहले आएगा हमारा ए। लेकिन अब ये चीज है, ये एक बेसिक चीज है कि जो वर्ड हमारे शुरू हुए वोवेल से उनसे पहले एन, जो वर्ड हमारे शुरू हुए कॉन्सोनेंट से उनसे पहले ए। लेकिन ये चीज पूरी तरह से ठीक नहीं है कि ये वोवेल और कॉन्सोनेंट का रोल तो इसमें है, लेकिन इससे ज्यादा रोल है साउंड का। जो मेन चीज इसमें होती है कि कहाँ ए यूज करना है और कहाँ एन यूज करना है, वो हम वोवेल या कॉन्सोनेंट को देख के तो करते ही करते हैं, उसके साथ में हम देखते हैं कि हमारा जो वर्ड है, जो हमारा शब्द है इंग्लिश का, उसकी जो साउंड किस चीज से शुरू हो रही है, कि वो स्वर से शुरू हो रही है या व्यंजन से शुरू हो रही है। तो इससे समझने के लिए हम हिंदी को भी साथ में इंक्लूड करते हुए चलेंगे कि हमारा जो शब्द है वो हमारा वोवेल से शुरू है, उसकी साउंड वोवेल से शुरू हो रही है या उसकी साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है। अगर साउंड शुरू होती है वोवेल से तो आता है एन, और साउंड शुरू होती है हमारी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से तो आता है हमारा ए। इसमें मेन चीज साउंड है कि साउंड जो प्रोनाउंसिएट करते हैं, जो हम उच्चारित करते हैं शब्द को, उसके उच्चारण का पहला अक्षर क्या है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि इसका ए आएगा या एन आएगा। तो
तो इसके लिए जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिए थे कि बैट, बैट कैसे लिखते हैं, बैट, बैट यानी कि बैट व्यंजन कॉन्सोनेंट, इससे पहले आएगा हमारा ए, लेकिन और इसी तरह से आई, आई ये है हमारा आई, इससे पहले आएगा हमारा एन, क्योंकि आ हमारा क्या है, स्वर है, आ हमारा क्या है, स्वर है, तो आई से पहले आएगा हमारा एन। जैसे आवर, HOUR, आवर का मतलब क्या होता है, आवर, इसे बोलेंगे आवर, आवर का मतलब क्या होता है, घंटे से लेते हैं, इससे पहले क्या आएगा, तो वैसे अगर हम देखें तो एच हमारा क्या है, एच है हमारा कॉन्सोनेंट, इससे पहले ए आना चाहिए, लेकिन नहीं, इसकी साउंड क्या निकलती है, आवर, आवर यानी कि ये किससे शुरू हो रहा है, हमारा वोवेल से शुरू हो रहा है, तो इससे पहले क्या आता है, एन, आवर। यहाँ एच साइलेंट जाता है, एच हमारा साइलेंट जाता है, एच की जो साउंड रहती है वो साइलेंट रहती है और ओ की इसमें साउंड निकलती है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं कि उनमें कॉन्सोनेंट की साउंड, जहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड जो है वो साइलेंट रहती है और उसके साथ में वोवेल की साउंड निकलती है, वहां हमारा क्या आता है, उस एन, उस वर्ड से पहले हमारा आता है एन। ओनरेबल, ओनर या ओनरेबल क्या होता है, इसमें भी एच की साउंड हमारी साइलेंट रहती है, एच जब हम इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, इसे उच्चारित करते हैं तो एच हमारा नहीं बोला जाता, ऑनरेबल बोला जाता है। ऑनरेबल बोला जाता है, तो इससे पहले क्या आता है, एन, एन ऑनर या ऑनर, एन ऑनर सम्मान के लिए शब्द प्रयोग होता है। तो जहां कॉन्सोनेंट की साउंड साइलेंट रहती है और वोवेल की साउंड निकलती है, वहां हमारा एन का प्रयोग होता है, और जहां कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहां हमारा ए का प्रयोग होता है। जैसे कि कुछ होते हैं वोवेल से, लेकिन उनकी साउंड जो निकलती है वो कॉन्सोनेंट से निकलती है, तो उन वर्ड्स के साथ में हम किस चीज का यूज करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी शुरू किससे होता है, यू से, यानी कि इससे पहले क्या आना चाहिए, एन, लेकिन अगर इसे हम हिंदी में लिखें तो इसकी साउंड कैसे निकलती है, यू से, ये से, ये क्या है हमारा व्यंजन या कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले क्या आता है हमारा ए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स, इससे पहले भी क्या आता है, ए। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो शुरू तो होते हैं हमारे वोवेल से, लेकिन उनका साउंड हमारा कॉन्सोनेंट से निकलती है, तो उनसे पहले हम ए का यूज करते हैं। और कुछ वर्ड्स होते हैं कि शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट से लेकिन साउंड निकलती है वोवेल से, उनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे है हम डिग्री की बात करें, MA, MA, ये क्या है, MA, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, N, इससे पहले N। अब N क्यों, M तो हमारा क्या है, अगर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, लेकिन ये क्या है जब इसे बोला जाता है MA या LLB, LLB, इससे पहले भी हमारा क्या लगता है, सॉरी N, क्यों लगता है, M को जब हम प्रोनाउंसिएट करें हिंदी में देखें तो क्या आता है हमारा MA, इससे शुरू हो रहा है हमारा, स्वर से शुरू हो रहा है, हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है, तो इससे पहले क्या आता है हमारा N आता है। अब हम कहें कि क्या BA से पहले हम क्या लगाएंगे, BA, कैसे लिखते हैं, BA, या कैसे बोलते हैं, BA, B क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले क्या आएगा हमारा A आएगा। तो आई होप कि ये कंसेप्ट A और N का क्लियर हो गया होगा कि कहाँ हमारा A आता है और कहाँ हमारा N आता है, कि जहाँ
साउंड हमारी कॉन्सोनेंट से शुरू होती है वहां हमारा आता है ए, और जहां साउंड हमारी वोवेल से शुरू होती है प्रोनाउंसिएट करते टाइम, उच्चारित करते टाइम शब्द को, अगर वो हमारा स्वर से शुरू होता है तो वो आता है हमारा एन। इसमें कुछ एग्जांपल्स जैसे हमने देखा बैट, आई, आवर, ओनर, और भी कुछ ले सकते हैं। एक्सरे, एक है एक्सरे, एक्सरेज। इससे पहले क्या आना चाहिए? इससे पहले हमारा आना चाहिए, अगर देखें हमारा वर्ड किससे शुरू हो रहा है? एक्स से। एक्स है हमारा कॉन्सोनेंट, लेकिन इससे पहले आता क्या है? एन। क्यों? यही वाली चीज है एक्स, और एक्स किससे शुरू होता है? हमारा ए से। जो साउंड हमारी निकलती है वो हमारी वोवेल से स्टार्ट होती है, इसलिए इससे पहले हमारा क्या आता है? एन आता है। अब आगे पढ़ेंगे हम कि दी हमारा कहाँ